हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे एंड दैट इज़ हाउ टू अर्न मनी एज ए फ्रेशर। आज के टाइम पे हर कोई अपने करियर को लेके सीरियस है, चाहे वो फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड। बट जब हम कॉलेज से पास आउट होते हैं, हमारे पास डिग्री होती है और हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि अब पैसे कैसे कमाएं, कौन सा करियर चूज़ करें और क्या हम फ्रेशर होने के बावजूद पैसे कमा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में जो मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में सीखी हैं, लाइक सिंपल स्टेप्स, रियलिस्टिक अप्रोच और पॉजिटिव माइंडसेट जो ज़रूरी है एक फ्रेशर के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड। पार्ट वन, अंडरस्टैंडिंग द फ्रेशर स्टेज। एज ए फ्रेशर सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच का डिफरेंस समझना। बिकॉज जब हम कॉलेज में होते हैं तो सोचते हैं जॉब मिलते ही सैलरी बहुत अच्छी होगी, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। तो मेरा सुजेशन ये है कि आप सैलरी को नंबर के हिसाब से नहीं देखो, उसको ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखो। बिकॉज जॉब एक सिर्फ इनकम सोर्स नहीं है, वो आपको एक्सपोजर देती है, आपको वहाँ पे स्किल्स मिलती हैं सीखने के लिए, आपको प्रोफेशनल डिसिप्लिन सिखाती है एंड ये एक आपकी लॉन्ग टर्म करियर की फाउंडेशन है। पार्ट टू, फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, जॉब एंड इंटर्नशिप। फर्स्ट ऑप्शन होता है जॉब। अगर आपको जॉब मिल रही है और उसमें सैलरी कम है, तब भी आपको उसके लिए नो नहीं कहना है, आपको वो जॉब ज्वाइन करनी है। बिकॉज वो आपका फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम बनेगी। हो सकता है आप ये सोच के जॉब छोड़ दो कि यहाँ पे सैलरी कम है, मैं कहीं और देखूंगा, और उसके बाद आपको कहीं और से ऑफर ही ना मिले। इससे अच्छा है, अगर आपको ऑफर मिल रही है और वहाँ पे सैलरी कम है बट आपको अपने करियर की शुरुआत करनी है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो। सेकंड, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, गो फॉर द इंटर्नशिप। बहुत सारे कैंडिडेट इंटर्नशिप नहीं करना चाहते, उनकी ये प्रेफरेंस होती है कि हमें डायरेक्टली जॉब में जाना है। बट अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, गो फॉर द इंटर्नशिप। बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप जिस कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए गए हो और अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो वो कंपनी ही आपको फुल टाइम जॉब ऑफर कर देती है। तो आपको फर्स्ट गोल ये होना चाहिए कि मुझे इंडस्ट्री पे एंटर करना है। बिकॉज जब आप एक बार एंटर कर जाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट हो जाता है। पार्ट थ्री, फ्रीलांसिंग एंड साइड वर्क। आज के टाइम में फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप उसे फुल टाइम भी कर सकते हो एंड पार्ट टाइम भी कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, आप क्लाइंट को अपनी स्किल्स ऑफर करते हो और वो आपको प्रोजेक्ट बेसिस पे करते हैं। स्किल्स लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, मोबाइल डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग एंड सोशल मीडिया हैंडलिंग। और इनके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आप यहाँ से क्लाइंट को सर्च कर सकते हो एंड जो आपका स्किल सेट है, आप उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट्स को अपना प्रपोजल दे सकते हो और वो आपको आवरली और प्रोजेक्ट बेसिस पे करेंगे। इससे आपको दो बेनिफिट होंगे। फर्स्ट, एडिशनल इनकम। सेकंड, आपका सीवी स्ट्रॉन्ग होगा। पार्ट फोर, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़। ये एक ऐसा एरिया है जो मैं हर फ्रेशर को सजेस्ट करती हूँ एंड दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। बिकॉज इंटरनेट आपको बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम देता है। आप यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, एफिलेट मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन ट्यूशन्स भी दे सकते हो। यहाँ पे आपको ग्रो होने में टाइम लगेगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करो तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, बट आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स करने पड़ेंगे। पार्ट फाइव, स्किल बिल्डिंग। एज एन एचआर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, स्किल्स मैटर मोर देन डिग्री। आज के टाइम में कंपनीज डिग्री के बेसिस पे हायर नहीं करते, दे लुक फॉर प्रैक्टिकल स्किल्स एज वेल। आप कोई भी एक स्किल चूज़ कर लो, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, और आप उसमें मास्टर बन जाओ। फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट की फ्री सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल हैं। आपको करना ये है कि आपको सिर्फ 3 to 6 मंथ देने हैं किसी पर्टिकुलर स्किल को सीखने के लिए।
जब आप कोई भी स्किल सीख जाते हो तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल डबल हो जाता है। पार्ट 6, प्रोफेशनल ग्रोथ माइंडसेट। अर्निंग मनी एज ए फ्रेशर शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सो आपको पेशेंस, लर्निंग एंड नेटवर्किंग पे फोकस करना है, बिकॉज नेटवर्किंग के बिना आपकी ग्रोथ बहुत स्लो होगी। सो आपको अपनी फील्ड के प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करना है, बिकॉज आपके कॉन्टेक्ट्स ही आपको आगे ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो इन लास्ट, फ्रेशर होने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास अर्निंग सोर्स नहीं है। आपके पास बहुत सारे अर्निंग सोर्स हैं, लाइक जॉब, इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़। बस आपको पॉजिटिव वे में फोकस करने की ज़रूरत है। That's it. I hope you like this video. So don't forget to like, comment and subscribe to my channel. Thanks for watching.